A very good evening to all. I hope you all are doing good. So today we will discuss about the pricing strategies of the company. ठीक है, it is one of the most important topics of business economics, जिसमें हम आज प्राइस स्कीमिंग और प्राइस पेनिट्रेशन की बात करेंगे. प्राइस पेनिट्रेशन क्या होता है एंड प्राइस स्कीमिंग क्या होता है. प्राइस स्कीमिंग में क्या होता है, जनरली जो कंपनी होती है पहले हाई प्राइस, ठीक है, हाई प्राइस पे रखती है. मतलब कोई भी प्रोडक्ट वो बना रही है तो उसका प्राइस ज़्यादा रखेगी. ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट नया है, इनोवेटिव है, मार्केट में इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है. उसको पता है कि मैं ही अकेला बंदा हूँ, मेरा ही अकेला बिजनेस है जो ऐसा प्रोडक्ट बनाता है, और जब इसका कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है तो मैं तो ज़्यादा प्राइस में सेल करूँगा. ठीक है, और कस्टमर्स लेंगे क्योंकि इसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है. आप ही बताओ, जब भी किसी प्रोडक्ट का सब्सटीट्यूट अवेलेबल होता है मार्केट में, तो अगर आपको वो प्रोडक्ट ज़्यादा प्राइस, मतलब उसकी प्राइस ज़्यादा लग रही है तो आप उसका सब्सटीट्यूट ले लेते हो. ठीक है, बट अगर मार्केट में सब्सटीट्यूट अवेलेबल ही नहीं है तो आपको लेना ही पड़ेगा. ठीक है, और दूसरा प्राइस स्कीमिंग उसका वो कंपनीज रखती हैं जो उन कस्टमर्स के लिए होता है जो लेस प्राइस सेंसिटिव होते हैं. लेस प्राइस सेंसिटिव कस्टमर कौन से कस्टमर होते हैं? जैसे कुछ कस्टमर होते हैं प्राइस सेंसिटिव होते हैं. प्राइस सेंसिटिव होने का क्या मतलब है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा बढ़ गया तो वो लेना बंद कर देंगे, कम परचेज करेंगे, और अगर प्राइस घट गया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे. ठीक है, ठीक है, बट ये जो कंपनीज होती हैं जो प्राइस स्कीमिंग फॉलो करती हैं, उनकी टारगेट ऑडियंस कोई और होती है, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है वो प्रीमियम है. ठीक है, प्रीमियम प्रोडक्ट है तो इसका तो प्राइस ज़्यादा होगा ही, तो वही प्रोडक्ट लेते हैं, वो हाई क्लास के लिए बना होता है. जैसे एप्पल का, फॉर एग्जांपल एप्पल का फ़ोन, आईफोन जब मार्केट में नया आता है, ठीक है, एप्पल जो अपना आईफोन नया लॉन्च करती है उसका प्राइस जनरली हाई रहता है. फिर धीरे धीरे उसका प्राइस, जब नया कोई और फ़ोन आ जाता है, जब कोई और मॉडल आ जाता है, तो एप्पल उसका प्राइस कम कर देती है पहले वाले का. उसको पता है, एप्पल को पता है मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है, हाई क्लास सोसाइटी पीपल है. ठीक है, उनको पता है कि वो ले लेंगे, उनको उन्हीं से मतलब है, उनको पता है ये प्रोडक्ट प्रीमियम है, उनको पता है मार्केट में इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो वो इतना प्राइस रखती हैं. तो कंपनी जनरली प्राइस स्कीमिंग का मतलब क्या है, कंपनी इनिशियली प्राइस क्या करती है, हाई रख देती है, क्योंकि उसे पता है कि मेरा जो है कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं है, नया नहीं, मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, मेरा प्रोडक्ट नया है, इनोवेटिव है, इसी वजह से मैं इसका प्राइस हाई रख सकता हूँ. कंपनी को पता होता है. ठीक है, कंपनी जनरली डू दिस बिकॉज देयर इज नो कॉम्पिटिशन. अभी जैसे मैंने आपको बताया, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एप्पल का आईफोन. ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज प्राइस पेनिट्रेशन. अब प्राइस पेनिट्रेशन क्या होता है? प्राइस पेनिट्रेशन मतलब क्या होता है, कंपनी जो जनरली होती है वो लो प्राइस रखती है. मतलब अभी मैं मार्केट में नया प्रोडक्ट लेकर आया हूँ, ठीक, और मैंने इसका प्रोडक्ट कम रखा है टू अट्रैक्ट द कस्टमर. इनको मार्केट शेयर चाहिए होता है, इनको क्या है कि जल्दी, अभी मतलब मैं अभी तो इनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा. ठीक है, अभी इनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा क्योंकि अभी ये इन्होंने क्या किया है, मार्केट में अभी लॉन्च किया है और ये लो प्राइस रख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इनको मिलेगा नहीं, बट इनको मार्केट शेयर मिलेगा. ये ना, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जियो. जब जियो की नई नई सिम आई थी ना, तो उन्होंने क्या किया था, फ्री में ऐसे डेटा, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कम पैसे में, फ्री कॉस्ट डेटा, ये सब देना स्टार्ट कर दिया था. तो उससे क्या हो गया था, लोगों को जियो के बारे में ज़्यादा नॉलेज हो रही थी, ज़्यादा पता चल रहा था, तो वो जियो की सिम लगातार यूज़ कर रहे थे. आपने देखा होगा छोटा सा 500 रुपये का डब्बा वाला फ़ोन आता था, ठीक है, जियो का, अभी भी आता होगा. ठीक है, वो उसकी वजह से लोग उसको पसंद करते थे. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिमाग लगाया, स्टार्टिंग में उसका प्राइस कम रखा, और फिर धीरे धीरे जब मार्केट को कैप्चर कर लिया, जब लोग जानने लगे उसके बारे में, तो क्या कर दिया, उसका प्राइस बढ़ा दिया. ऐसी कंपनीज को स्टार्टिंग में प्रॉफिट्स नहीं होता बेटा. प्राइस पेनिट्रेशन में ऐसी कंपनीज को स्टार्टिंग में प्रॉफिट नहीं होता, बट बाद में इनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है. ठीक है, अभी जियो वाले को देखो, अभी कितना फायदा हो रहा है मुकेश अंबानी को. ठीक है, अभी उन लोग को फायदा हो रहा है, बट जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो उनको इतना फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि वो फ्री कॉस्ट दे रहे थे, डेटा दे रहे थे, चीप प्लान्स दे रहे थे. ठीक है, तो प्राइस पेनिट्रेशन, देखो प्राइस पेनिट्रेशन का मेन मकसद क्या पता होता है, इनको ना मास मार्केट, इनको मास ऑडियंस को कैप्चर करना होता है. ठीक है, इनको ना मार्केट में एंटर करना है, सबको अपने बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बताना है. ठीक है, लोग इनके बारे में जाने. ठीक है, इनको धीरे धीरे फेमस होना है. और ये जो प्राइस स्कीमिंग वाले होते हैं, ये प्राइस सेंसिटिव होते हैं. देखो प्राइस पेनिट्रेशन वाले को पता है, इनको पता रहता है कि यहाँ पे जो मार्केट है, यहाँ जो कस्टमर्स हैं वो प्राइस सेंसिटिव होते हैं. प्राइस पेनिट्रेशन कंपनीज को जनरली पता होता है कि प्राइस सेंसिटिव है कस्टमर, वो ज़्यादा पे नहीं कर सकते. ठीक है, कम प्राइस में कोई चीज़ दे दो उनको, कम प्राइस में कोई चीज़ दे दो तो वो ले लेंगे. ठीक है, सो इनिशियल प्राइस स्कीमिंग की हाई रहती है. ठीक है, सम अप करेंगे हम इसको, और इसकी लो रहती है. ठीक है, और बाद में इसकी हाई हो जाती है. इनका मेन काम क्या होता है, मार्केट को कैप्चर करना. इनको पता है मेरा जो प्रोडक्ट है, प्राइस स्कीमिंग वाले को पता है कि मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो प्रीमियम कस्टमर्स है, मेरे प्रीमियम कस्टमर्स हैं, वो ले लेंगे. ठीक है, प्राइस स्कीमिंग वाले को पता है. प्रॉफिट मार्जिन, इनका जो प्राइस स्कीमिंग है उनका प्रॉफिट मार्जिन स्टार्टिंग में, आप बताइए कैसे रहता होगा, हाई रहता है, क्योंकि ज़्यादा में बेचते हैं ना वो. अब इनको पता है ना मेरी टारगेट ऑडियंस प्रीमियम कस्टमर है, तो हाई रहता है प्राइस, इनका हाई प्रॉफिट मार्जिन रहता है. ठीक है, और प्राइस पेनिट्रेशन लो दे रहे हैं तो इनका प्रॉफिट मार्जिन स्टार्टिंग में लो रहता है, बाद में हाई हो जाता है. ठीक है, और इनका ब्रांड इमेज, प्राइस स्कीमिंग प्रीमियम प्रोडक्ट सेल करते हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, ये अफोर्डेबल रहता है, सारे कस्टमर्स ले सकते हैं. अब प्राइस पेनिट्रेशन वाले जो है ना, यहाँ पे कोई भी कस्टमर ले सकता है. प्राइस स्कीमिंग वाले, इनकी टारगेट ऑडियंस हाई क्लास सोसाइटी के ही लोग होते हैं जो ले सकते हैं, क्योंकि आईफोन महंगा होता है यार, हर कोई नहीं लेता. मतलब मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, अब हर कोई दूसरा पर्सन के पास आईफोन नहीं होता है, तो इनकी टारगेट ऑडियंस, इनको पता है कि जो जिनको लेना है वो ले लेंगी. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज का थर्ड पार्ट, पीक लोड प्राइसिंग में. स्टे